पेपर लीक करते रहता है। हम लोग परीक्षा देने जाते हैं, ट्रेन में रहते हैं, तभी तक न्यूज आता है कि पेपर लीक हो गया, और हम लोग कितना पैसा लगाकर खर्च कर जाते हैं, गाड़ी बढ़ाओ पेपर लीक हो जाता है। क्या यही हम लोग चाहते हैं कि ऐसा ही प्रधानमंत्री देश में और शिक्षा मंत्री रहे? मोदी को इस्तीफा देना होगा। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कल दिल्ली में नीट पेपर को लेकर के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे जंतर मंतर पर, और उन पे जो बर्बर लाठी चार्ज हुई है उसके खिलाफ न केवल दिल्ली बल्कि दिल्ली के बाहर भी लोग अब प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग डिमांड कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा हो। फिलहाल मैं बक्सर में पेपर लीक करना बंद करो। जिस तरह से दिल्ली में छात्र और नौजवानों पर लाठी के द्वारा सरकार के निर्देश पर हमला हुआ है, एक छात्रा की मौत हुई है और तमाम छात्र घायल हुए हैं, किसी का पैर टूटा है, किसी का हाथ टूटा हुआ है। जब तक से नरेंद्र मोदी इस्तीफा नहीं देंगे तब तक से हम लोग आंदोलन बंद करने वाले हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं लोग हाथों में तख्ती लेकर के अलग अलग स्लोगन के साथ नारे लगा रहे हैं। इस तख्ती पर लिखा है कि हम मानते थे मेक इन इंडिया, तुमने दिया लीक इन इंडिया, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो और प्रधानमंत्री जवाब दो, इनकलाब जिंदाबाद, और तमाम नारों के साथ लोग स्लोगन लगा रहे हैं। जिनका 20 परिवार का घर सुन हो गया, उसका जवाब दही कौन देगा? अभी तक कोई स्टेप नहीं लिया गया है। उसके बाद कितना सारा पेपर लीक हो गया। 20 दिन से हमारे वहाँ पर भाई बंद हुए, धरना दे रहे थे, एक भी बार बात करने की मतलब कोशिश नहीं की। इसमें लाइफ नहीं, हम लोग कल पूरी तरह से मारा गया है। हमारी बेटी बहन जितना गई सबको मारा गया, बुरी तरह से मारा गया। सोचिए हमारे सोनम वागचूक सर जी इतना दिन से प्रोटेस्ट करके बैठे हैं आंदोलन पर, लेकिन कोई नेता कोई भी उनके पार्टी का एक भी समर्थक पूछने नहीं आया उनका हाल चाल क्या था। क्या हमारा डेमोक्रेसी यही खत्म हो गया? नहीं, उनको जवाब देना पड़ेगा। और ये सभी लोग डिमांड कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान नहीं बल्कि जो देश के पीएम है उनका भी इस्तीफा होना चाहिए। और लोग अपने हक की लड़ाई के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कई लोग पुतला दहन कर रहे हैं तो कई सड़क पर मार्च कर रहे हैं। छात्र पॉलिटिक्स में लंबे समय से हैं, क्या कुछ लग रहा है इस तरीके से बर्बरता कभी हुई है या पहली बार हुई है? देखिए, ये तो पहली बार ये मोदी सरकार में देखा गया है कि जो शांतिपूर्व धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पे युवा दे रहे थे, अगर उनकी मांग नहीं सुनी जा रही है तो वो संसद भवन और मार्च कर रहे थे ताकि मोदी सरकार उनकी समस्या सुने। समस्या नहीं सुन रहे तभी संसद भवन के मार्च कर रहे थे ताकि उनकी समस्या सुने, और उनके पूरी तरह बर्बाद तरीके से लाठी डंडे से और आंसू गोले से पूरे उन पे वार किया गया है। ये अगर वे मंत्री के बेटे यूएस में पढ़े हैं तो उनका दर्द नहीं समझेंगे। ये सरकार में जितना भी जयशंकर मंत्री या धर्मेंद्र प्रधान की तमाम उन लोग का लिस्ट निकालिएगा, उन लोग के बेटे के तमाम लोग यूएस अमेरिका में पढ़ रहे हैं, तो उन लोग कैसे दर्द समझ सकते हैं आम गरीब जनता के छात्रों के समस्या को? कानून के नज़र से हम बताएंगे तो ये कल का जो घटना है ये ठीक इसी तरह दिनांक 13 अप्रैल 1919 में एक जलियांवाला बाग घटना हत्याकांड हुआ था, और कल की घटना को भी हम जलियांवाला बाग का दूसरा घटना हम कहेंगे। लेकिन हम युवा हैं, देश के भविष्य हैं और हम देश के मालिक हैं, और हम ऐसा दोबारा जलियांवाला बाग हत्याकांड नहीं बनने देंगे। जिस तरह से वहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड में अंग्रेजों ने अपने सैनिकों के द्वारा शांतिपूर्वक सभा करते हुए जितने भी लोग भीड़ थे वहाँ पर गोली का आदेश दिया था और गोलियों से अंधाधुंध फायरिंग किया था, ठीक उसी तरह मोदी सरकार ने लाठियों के इशारे पर वहाँ के छात्रों को मारने का काम किया। ये कोई भी पेपर आज तक मतलब अच्छे से नहीं करा चुकी है। जब हम लोग भी एग्जाम देकर निकलते हैं बाहर, कभी क्या होता है एग्जाम पहले से ही लीक हो जाता है। इसी पर एक मेरा शायरी है, मैंने सोचा सब ठीक हो गया, मैंने सोचा सब ठीक हो गया, बाहर देखा तो पेपर लीक हो गया। पेपर लीक करते रहता है। हम लोग परीक्षा देने जाते हैं, ट्रेन में रहते हैं, तभी तक न्यूज आता है कि पेपर लीक हो गया, और हम लोग कितना पैसा लगाकर खर्च कर जाते हैं, गाड़ी बढ़ाओ पेपर लीक हो जाता है। क्या यही हम लोग चाहते हैं कि ऐसा ही प्रधानमंत्री देश में और शिक्षा मंत्री रहे? और अब देख सकते हैं अभी भी लोग यहाँ पर जो है सैकड़ों लोग धीरे धीरे अब जमा हो रहे हैं। बक्सर का अम्बेडकर चौक है और ये अपने लोग हाथों में तख्ती लेकर के अपना संविधान लेकर के नारे लगा रहे हैं, डिमांड्स कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। साथ ही साथ ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफा की बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। हम उन छात्रों के समर्थन में उनको इनकलाब जिंदाबाद कहते हैं और उनके लिए
हम लोग इस लोकल लेवल पे उनके समर्थन में विरोध प्रदर्शन यहाँ पे उस धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ पुतला दहन कर रहे हैं। जो सरकार है एक तानाशाही रवैया अपना चुकी है। वो मतलब किसी भी तरह से सत्ता पर बैठे रहना चाहती है। वो चाहती है कि देश की जनता भले उनके खिलाफ प्रदर्शन करे, ये प्रदर्शन को कुचल देना चाहती है, छात्रों को आवाज़ को दबा देना चाहती है, ये बंदूक के इशारे पर लोगों को डराना चाहती है। जिस प्रकार से कल का वीडियो जो आप देख रहे हैं कि छात्रों पर निशाना लगाई है दिल्ली पुलिस, वो किन पर निशाना लगा रही है? वो छात्र है, कोई आतंकवादी नहीं है। वो छात्रों पर बंदूक का निशाना लगाकर छात्रों को डराने की जो ये कोशिश कर रही है सरकार, तो हम बता देना चाहते हैं कि इस देश की जो असली मालिक होती है जनता है, और जनता बड़े बड़े लोगों को अकल ठिकाने लाई है। और ये मोदी सरकार को अगर घमंड हुआ है कि देश का सबसे बड़ा तानाशाह है, तो इनका भी अकल ठिकाने जल्दी आएगा। और ये छात्र, ये जनता इनका अकल ठिकाने लाने के जल्दी ही काम करेगी। उन्हीं लोग के समर्थन में हम लोग ये मार्च निकाले और आक्रोश मार्च और पुतला दहन किए कि तमाम छात्रों के साथ जिस तरह से भाजपा की सरकार और दिल्ली पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज किया गया है, उसके हम लोग छात्रों के हम लोग साथ हैं। और इस लड़ाई में भाजपा की सरकार को पीछे हटना पड़ेगा। ये जो दिल्ली से शुरुआत हुई है छात्रों की लड़ाई, अब केवल दिल्ली के अंदर की बात नहीं है बल्कि पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट जारी है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर सैकड़ों युवा सड़कों पर मार्च कर रहे हैं, अपने हाथों में भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्लोगन लगा रहे हैं। लेकिन मैं पूछता हूं, हम मजदूर किसान इस आंदोलन को छात्रों के साथ साथ मजदूर किसान देश के तमाम लोगों को समर्थन करना चाहिए, क्योंकि ये सरकार मौज क्यों कर रही है? क्योंकि इस देश में एकता नहीं बन पा रहा है। जब छात्रों का आंदोलन होता है तो किसान चुपचाप बैठा रहता है, जब मजदूरों का आंदोलन होता है तो छात्र और किसान चुपचाप रहते हैं, जब आदिवासियों के साथ जुल्म अत्याचार होता है तो तमाम लोग देखते रहते हैं। मेरा मानना है कि इस लोकतंत्र में अगर आरएसएस और बीजेपी को इस देश से उखाड़ना है तो तमाम लोगों को एकजुट होना होगा। और जिस तरीके से अपने डिमांड्स की बात कर रहे हैं, हम आपको कह सकते हैं कि आने वाले समय में यह आंदोलन और बड़ा दिखने वाला है, क्योंकि लोग धीरे धीरे अब सड़कों पे आ रहे हैं। और इस लड़ाई को सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि फिलहाल दिल्ली से बाहर भी लोग अब सड़कों पर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहाँ पर जमा है, विद्यार्थी जमा है, और ये सभी लोग सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। जिस तरीके से कल पुलिस ने बर्बर लाठीचार्ज की है, उन तमाम विषयों को उठा करके लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं। मैं बक्सर से विमल कुमार।